आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री दुर्गा मित्र मंडल द्वारा छठ महापर्व पर भक्तों का जनसैलाब। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु रहे मौजूद। मुंबई मालाडपुर स्थित कुरार विलेज के चैतन्य पार्टी हॉल में श्री दुर्गा मित्र मंडल द्वारा छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर छठ मैया की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन पिछले 14 वर्षों से श्री दुर्गा मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस बार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजक प्रेम ललन भगत, सूरज मनोज भगत ने सभी श्रद्धालुओं और अतिथियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर इसे सफल बनाया। उन्होंने कहा कि भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने आयोजन को और भी भव्य बना दिया और वे सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष कृष्णा ललन भगत, सचिव श्रीमती दुर्गावती प्रदीप भगत और कोषाध्यक्ष प्रेम ललन भगत, अशोक सिंह, गोविंद भगत, किरण माली और मनोहर भगत ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर साल की तरह इस साल भी भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया और इस पावन पर्व पर सभी ने छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार की धरती से माता छठ मैया का पूजा पाठ की शुरुआत हुआ। आज मुंबई, महाराष्ट्र के कोने कोने के अलावा अब विश्व के कोने कोने में माता छठ मैया की पूजा शुरू है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की धरती पे सर्वप्रथम छठ मैया का महापूजा का जुहू चौपाटी पे आज के वर्तमान के उम्मीदवार और पूर्व सांसद संजय निरुपम के नेतृत्व में बिहारी समाज ने शुरू किया। अब वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता गया कि मुंबई, महाराष्ट्र के कोने कोने में लोग छठ मैया पूजा का पर्व मनाने लगे। अब इस तरह से इतना विस्तृत हुआ लोगों के कोने कोने में, अब यहाँ तक कि मलाड के पूर्व में अब यहाँ पे एक भगत परिवार है, जो भगत परिवार ने शुरू किया कुरार विलेज में। और वहाँ से शुरू हुआ एक ललन भगत की परम पूज्य माता पिता की शुरुआत से हुआ। उसके बाद ललन भगत, मनोज भगत, हरेंद्र भगत के द्वारा धीरे धीरे उनके परिवार में सब प्रवेश होता है। और प्रवेश होता है उसके बाद यहाँ से ये छठ मैया का पर्व मनाने के लिए जुहू चौपाटी में जाया करते थे। मगर अब उसके बाद वहाँ पे दूरियां बहुत हो गई और लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो लोगों ने इसका विचार यहाँ किया कि हम इसको छठ मैया का पर्व यहीं पे मनाएंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कैसे मनाते हैं छठ मैया। बेटा आपका नाम क्या है? राजन, ये छठ मैया का पर्व कैसे मनाते हैं, कहाँ से शुरुआत आपने किया है? हमारे जो दादाजी थे, तेज बोलिए। जो हमारे दादाजी थे, हाँ, उन्होंने छठ पूजा किया, फिर उससे देख के हमारे माँ बाप ने किया। हाँ, तो देख के जो भी मनोकामना होती है माता जी से मांगो पूरा हो जाता है। हाँ, और इनका जो उपवास रहता है, हाँ, उनका जो बहुत वो रहता है, माता पिता लोग रखते हैं। अच्छा, बेटी किस तरह से माता जी का जो छठ मैया का पूजा शुरू करते, कैसे शुरुआत करते हैं? हम लोग छठ मैया चौथ से शुरुआत करते हैं। मतलब सब जगह होती। हाँ, एक दिन नहा का, हाँ, दूसरा दिन खरना, तीसरा का दिन से दूसरे के दिन से उपवास। हाँ, तो फिर करते हैं। अब अभी आज कैसा आप इनकी पूर्णाहुति आज कैसे करेंगे? उसी भर की। अच्छा, जब सूर्य उगाएंगे उसके बाद लास्ट होगा, फिर आप ग्रहण करते। अच्छा, इनकी मानता करने पे आपको क्या प्राप्ति होती है, लोगों को बताइए। सुख समृद्धि जो है, ये जो आप मनोकामना तो सचमुच पूरा होता है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कि आपको ये बताना चाहता हूँ जैसे कि आज भक्तों में ऐसा एक भाव है कि जब अगर माता की छठ मैया के व्रत करते हैं, व्रत तो बहुत कड़ा, सूर्य भगवान का व्रत है, इसमें बहुत कड़ा रहता है। 3 दिन लगभग से शुरुआत हो जाती है, 48 घंटा तक महिलाएं ये व्रत रहती हैं और पूरा पारण उसका करती है। अब देखो भी जब सूर्य का उगेंगे उसके बाद औरतें जल ग्रहण करते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में मनोज जी हैं। मनोज जी, कैसा आप ये कितने वर्षों से आप लोग मना रहे हैं?
हमारी माता जी थी तो 40 40 साल से तो यहाँ पे मुंबई में छठ मना रही हैं। अच्छा, माता जी के अलावा अब आप लोग शुरुआत किए हैं, क्या ये विरासत में मिली है? हाँ, विरासत में मिली है। अभी हाँ चलती आ रही है छठ पूजा। हाँ पहले कुछ ही लोग में होती थी, लेकिन अभी ये और बड़े पैमाने में होने लगी। हर स्टेट के लोग छठ पूजा करने लगे, क्योंकि इसका लाभ हर इंसान को मिलने लगा। और ये छठ पूजा है साक्षात सूर्य भगवान का, जो उगते हुए और उनका ढलते हुए उनका नमन किया जाता है, और ये इसके हिसाब से छठ मनाया जाता है। अच्छा, छठ ये जो लोगों बोलते हैं कि छठ मैया का पर्व मनाने पे, पूजा पाठ करने पे हर मनोकामना पूरी है, ये कहाँ तक सही है? ये 101% सही है कि हमारे जो प्रॉब्लम होता था, हमारे माता जी तो ये उपवास रखते थे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो छठ पूजा करने लगे तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, और छठ उसके हिसाब से कंटिन्यू हम मनाना चालू किया। धन्यवाद। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत हमको डिटेल इसकी जानकारी हो गई कि जिससे मैं आपको 40 वर्षों से लगातार ये भगत परिवार मनाते आ रहा है। इतना विश्वास हो गया। जिस तरह से अभी यूपी के जैसे हम लोग प्रयागराज के क्षेत्र, जैसे शंकर जी की और हनुमान जी की इतनी बहुत बड़ी अपनी आस्था रहती है कि नहीं, उनकी पूजा पाठ करने पे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। उसी ठीक से ये जो बिहार के लोग रहने वाले हैं, छठ मैया का पर्व मनाते हैं, और उनको इतना विश्वास रहता है कि माता से हम जो कुछ मांगेंगे वो मेरी मुराद पूरी होगी। इसी श्रद्धा भाव से ये पूजा पाठ किया जा रहा है। मैया का पर्व शुरुआत हुई, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे आज मुंबई महाराष्ट्र का विश्व कोने कोने में उन्होंने शुरुआत बनी शुरू। जैसे कि हमारी बहनें देखो बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में छठ मैया का पर्व मना रहे हैं। अब हम जानने की कोशिश, हमारी बेटी इधर बगल बैठी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे पर्व मनाने से क्या हुआ। बेटी, आपका नाम क्या है? अब इसको मैं, बेटी कैसे आप मनाते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है छठ मैया का, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा। इनका फायदा तो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी क्या इसके आपने शुरुआत किया कि आपके सास ससुरों ने पहले शुरुआत किया था? माँ ने शुरू किया था। माँ को देख करके आप लोगों ने शुरुआत किया। क्या कुछ कहना चाहते हैं बेटी आप? वही अपने घर परिवार के लिए, सबके लिए करती है ना हाँ। पूजा पाठ, तो सब सुखी रहे। सब शुक्र है। क्या आप मानते हैं सचमुच मनोकामना पूरी होती है? बहुत मानते हैं। बेटा, क्या मानते हैं कि मनोकामना पूरी होती है? क्या बेटी आप जानती हैं कि मनोकामना सचमुच पूरी है? आप श्रद्धा भाव से बहुत शक्ति है, जो भी चाहते हैं पूरा कर देती है। जिस तरह से आप लोग, अच्छा, जैसे कि आपको कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि किसी को बच्चे न हो या इस तरह? किसी को बच्चे नहीं है, हाँ। कोई किसी के परिवार में कोई परेशानी है, कोई विघ्न है, तो सबकी परेशानी दूर। आपका नाम क्या बेटी? मेरा नाम अनीता यादव है। जिस तरह से मेरी बेटी अनीता यादव ने बताया है कि छठ मैया का व्रत करने पे कोई निह संतान, कोई अगर औरत रहती है या किसी घर में किसी तरह का कष्ट रहता है, या माता पिता की कोई शारीरिक कष्ट होता है, या परिवार में किसी तरह का दुख रहता है, उसको समृद्धि पाने के लिए, सुख स्वस्थ पाने के लिए माता जी का व्रत अगर मानती है हमारी बहनें, जिस तरह से विश्वकर्मा है, यादव हो, ये पूरा, ये कोई ये नहीं है कि नहीं ये व्रत केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। इसमें हर समाज के, चाहे जो भी माता के प्रति भाव रखते हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, कोई भी समाज के लोग, अगर जिसके प्रति माता की आस्था बन जाती है कि हे माता, और यही मानते हैं कि हे माता मेरी एक कामना अगर पूरी हो, या हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, औलाद हैं, अगर उनकी दे तो मैं ये आपकी पूजा शुरू करूँगी। उस तरह से सब महिलाएं मानती हैं और वो पूरा भी होता है। जैसा कि हमारी बहन ने बताई है कि अगर इतने संतान है, परिवार में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, अगर माता जी से मानते हैं तो ज़रूर पूरा होता। आइए हम और भी दर्शकों से हम चलते हैं, पूछते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और होता है।